अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों का जो रिसर्च प्रोजेक्ट था उसकी आउटकम्स आपके साथ शेयर की। स्पेशली ये जो बच्चों के आर्टिफैक्ट्स थे जो उन्होंने डिब्बे बना के अपनी प्रेजेंटेशन की और चार्ट्स पे प्रेजेंटेशन की और आपके साथ एक्सप्लोर किया कि इनको किस तरह एवेल्युएट किया जा सकता है। हमने हाउएवर बच्चों की ये जो प्रोजेक्ट था उसको उनकी फाइनल ग्रेड का हिस्सा नहीं बनाया या इवैल्यूएशन इस यूनिट की, क्योंकि ये उन्होंने पहली दफ़ा ये इनिशिएट किया ये सारा जो प्रोजेक्ट था। और हम चाह रहे थे कि इनको हम इनकरेज करें एंड वी नीड टू मेक देम फील वेरी गुड अबाउट व्हाट देव डन। सो दिस इज समथिंग दैट देव डन फॉर फन एंड फॉर एंजॉयमेंट और हमने बड़ा उसको सराहा। लेकिन इन प्रिंसिपल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस शुड बी पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस इवैल्यूएशन। तो अब ये जो लास्ट लेक्चर है, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन का जिक्र किया कि हमने जो कुछ यूनिट में बच्चों के साथ किया, हम उसकी अब एक फाइनल इवैल्यूएशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो जो फाइनल इवैल्यूएशन जो एंड ऑफ यूनिट इवैल्यूएशन होती है उसे आम तौर पे हम नाम देते हैं समटिव असेसमेंट का, जैसे कि आपको याद भी होगा। और मैं फिर एक दफ़ा उसको फिर दोहरा दूं कि जो समटिव असेसमेंट है वो असेसमेंट होती तो लर्निंग की है, लेकिन इसलिए होती है कि जी हम फिर वो जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर सकें, whether with the management or as I will share them with you. And ideally the role of summative assessment is कि फिर decisions ली जाती हैं कि बच्चे promote होंगे या नहीं। पर हम उस किस्म की summative assessment तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ एक यूनिट पढ़ाया है, लेकिन ये हमारे लिए assessment है। So strictly speaking, although we are evaluating the results, we have not shared them with the students in a way that will inform their learning at this stage, but I'm going to share them with you. But we will ask the teachers and the school management to think about how the students have performed and bring about changes that will deepen their skills. So it's not strictly summative assessment in that sense. इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम कहते हैं जी असेसमेंट फॉर लर्निंग का आंसर भी शामिल है, क्योंकि हम इसकी जो फाइंडिंग्स है उन्हें मद्देनजर रख के वी विल try and see if we can change some of the ways in which the children are being taught. So a very quick review of summative assessment के हम फिर वो कोई एक्टिविटी जैसे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या असेसमेंट डिज़ाइन की बच्चों की, कीपिंग द लर्निंग गोल्स इन माइंड, वो हम करेंगे। और फिर आई विल कलेक्ट एविडेंस ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग, उसको फिर हम इंटरप्रेट करेंगे एंड आई विल शेयर दैट विद यू। अनलाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें कि जब हम इंटरप्रेट कर लेते हैं और फिर हम फैसला करते हैं कि अच्छा जी अगले हमने स्टेप्स क्या लेने हैं जिससे कि हम बच्चों की लर्निंग को आगे फर्दर कर सकें। तो अभी हम वो डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं that the school where these children are informed of this and we can address those issues. So before I share with you कि हमने उनके लिए क्या असेसमेंट डिज़ाइन की, थोड़ा सा हम वो अपने लर्निंग गोल्स का एक सरसरी सा रिव्यू कर लें। आपने ये तो देखा कि हमने जो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग में एक जो कंपोनेंट था कि जी मैथ्स इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, वो हमें वक्त नहीं मिला करने का बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू डील विद। एंड वही फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही होती है कि जी हम फिर देखते थे कि बच्चों को कोई मुश्किलात हो रही हैं तो हम फिर उनको किसी ना किसी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते थे। तो हमने फिर जो असेसमेंट डिज़ाइन की उसमें एक तो हमने मोटे मोटे अपने जो कंटेंट का लर्निंग गोल था कि जी हाँ वो जो चेंजेस ऑफ स्टेट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एसोसिएटेड वोकैब्युलरी है वो उसको अच्छी तरह समझ सकें, और उसके अलावा ये कि वो इंक्वायरी के रिलेटेड कुछ स्किल सीख सकें।
एक तो हम चाह रहे थे कि जी वो टेम्परेचर मेजरमेंट की स्किल सीखें, ग्राफिंग की सीखें, पर हमें पहले से ये नज़र आ रहा था कि सिंस दे नेवर डन ग्राफिंग बिफोर, कोऑर्डिनेट ग्राफिंग तो उन्होंने करनी शुरू कर दी, पॉइंट्स भी वो प्लॉट कर लेते थे, लेकिन लाइन ग्राफ्स के लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ रहा था. सो वी डिसाइडेड कि अच्छा वी विल जस्ट टेस्ट देयर प्रिलिमिनरी स्किल्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ग्राफिंग एंड टेम्परेचर मेजरमेंट. और उसके अलावा जो हम इंक्वायरी स्किल्स उनकी टेस्ट करना चाह रहे हैं वो उनकी ये है कि जी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, उसके साथ फिर एसोसिएटेड जो चीज़ है कि जी उनकी लिटरेसी की स्किल्स, साइंटिफिक लिटरेसी के जी वो उन्होंने वोकैब्युलरी जो नई सीखी क्या वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. पर उसके अलावा हम उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को भी असेस करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको इंटरप्रेट करना, तज्जिया करना. वी ऑल्सो वांट टू सी इफ दे कैन कम अप विद एक्सप्लेनेशंस और या वो मफरूज़े कायम कर सकते हैं ऑब्जर्विंग सिमिलर फिनोमिना या वाक़यात जो वो पहले उन्होंने किए हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली आइडेंटिकल वो जो इवेंट्स हैं या आइडेंटिकल इन्वेस्टिगेशंस उनके सामने नहीं रखेंगे. यानी उनकी असेसमेंट में हम दोबारा आइस वाटर के साथ उनका एक्सपोजर जो है या जो बाकी उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे ज़रा हम हट के उनको थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे. सो वी वुड लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, कुछ हाइपोथेसिस की स्किल्स एंड फिर वही कि कम्युनिकेशन की स्किल्स का भी असेस हम कर सकें. लेकिन इन सारी स्किल्स को हम असेस करेंगे वो कंटेंट इस्तेमाल करके जिसकी के मैंने निशानदही की है कि जी हमने कौन से उनको साइंसी तस्वुरात सिखाए. तो मैं आपके साथ जो हमने असेसमेंट उनके लिए डिज़ाइन की इस यूनिट के बाद वो पहले शेयर करूँगी. उस असेसमेंट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हम बड़ी केयरफुली जो सारे हमारे कंटेंट और स्किल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें. तो जो पहला हिस्सा था पार्ट 1 उसमें हमने 3 छोटी छोटी इंक्वायरीज बच्चों के लिए डिज़ाइन की. जो पहली इंक्वायरी है उसमें बच्चों ने टेम्परेचर मेजर करना था ताकि वो फिर अपने टेम्परेचर मेजरमेंट स्किल को इस्तेमाल करें. और हमने उनको 4 मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर मेजर करने को कहा. एक बीकर में हमने गर्म पानी डाला, एक में खासा ठंडा पानी डाला, एक में हमने टैप वाटर यानी नलके का पानी डाला और एक कोई भी ऐसे प्लास्टिक के ग्लास में हमने बर्फ डाली. अब जो चैलेंजिंग चीज़ ऑब्वियसली होती है कि जी आपके पास कितनी सप्लाई है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंटेनर्स. तो ज़रूरी नहीं कि आप बीकर्स ही इस्तेमाल करें बट यू कैन यूज़ एनीथिंग. बॉटम लाइन ये कि हमने उन्हें कहा कि जी अच्छा आपने पहले अपने क्लासरूम का टेम्परेचर देखना है यानी कि रूम टेम्परेचर विद द थर्मोमीटर जस्ट सिटिंग देयर कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या है. और फिर हमने जिस तरह उनको टेबल बना के दी कि पहले क्लासरूम का लेके टेम्परेचर नोट करके सिर्फ ये कहा क्लासरूम का, ये नहीं कि कैसे लेना है. और फिर आप बर्फ़ का लें टेम्परेचर, फिर आप लिए टेम्परेचर जो नलके के पानी का है और फिर ठंडे पानी का और फिर फाइनली गर्म पानी का ताकि एक उनको फिर एक कंपैरिजन भी हो सके. सो दिस वाज द फर्स्ट इंक्वायरी कि जी आप टेम्परेचर को मेजर करें ऑफ दीज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और लिक्विड्स इन आइस. अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इंक्वायरी हमने उनके लिए डिज़ाइन की वो ये था कि जी आप हमने उनके लिए वो जो शीशे होते हैं छोटे प्लेन मिरर्स और हम उसकी छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे भी. हमने ऐसे शीशे उनके लिए फ्रिज में रख दिए ताकि वो शीशे जो हैं वो ठंडे हो जाएं. तो उनकी जो दूसरी इंक्वायरी है जैसे आप देख रहे हैं हमने कहा कि जी वो ठंडा शीशा आप अपने मुंह के करीब लेके आएं एंड देन यू ब्रीथ आउट ऑन द मिरर. उसके ऊपर आप सांस लें और फिर बताएं कि आपको क्या नजर आता है. पहले तो ये बताएं और फिर
आप उसकी एक एक्सप्लेनेशन दें, आप वजह दें कि आपको क्या नजर आ रहा है, यानी कि आप एक तरह का मफरूजा कायम करें। अच्छा, सो एंड आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट एज वेल, क्योंकि हमने भी इस तरह बर्फ में एक प्लेन मिरर डाल के रखा है और उसको हम अब निकालेंगे और ये खासा ठंडा हुआ है, और इससे पेशतर के हम मज़ीद कोई कार्रवाई करें, पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सूख जाए। अच्छा, और फिर जैसे हमने उनकी इंस्ट्रक्शन, आप उसको हाथ में रखें तो आपको महसूस होता है कि वो खासा ठंडा है, और फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप करीब लाएं विदाउट टचिंग इट, दैट यू ब्लो ऑन इट। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये ज़रा ज़रा ये मिस्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो आई होप दैट यू कैन सी इट ऑन कैमरा कि ये थोड़ी सी मिस्ट फॉर्म होती है जब आप इस ठंडे शीशे पे इस तरह सांस लेते हैं। तो ये अब उनको हमने ऐसा एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कराया, पर ये वो देख चुके हैं कि जब आप एक ठंडा, अब जैसे ठंडे पानी भी अगर हम डालेंगे, जब वो टेम्परेचर मेजर करेंगे तो बाहर पानी के कतरे बन जाते हैं, या जब उन्होंने आइस वाटर को गर्म किया और स्टीम उठी तो फिर स्टीम भी जब कंडेंस की तो फिर हमें कतरे बीकर की इनर वॉल के ऊपर नजर आने लग गए। तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि वो ये जो कनेक्शन है ठंडी चीज का और मिस्ट फॉर्म होने का, वो उसका कनेक्शन कुछ कंडेंसेशन से करेंगे और यही अपनी वजह इसी तरह बयान करेंगे। ये हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये वो कनेक्शंस एस्टैब्लिश करेंगे। सो दूसरी इंक्वायरी भी ये थी कि जी इसी तरह हमने ठंडा उनको शीशा देना था और उस पर उन्होंने ब्रीद आउट करना था। तीसरी जो इंक्वायरी थी उसमें हर बच्चे को एक, ये जिन्हें हम बर्थडे कैंडल्स, ये छोटी मोमबत्ती कहते हैं, एक एक मोमबत्ती दी और कहा कि अच्छा आप अब इसको जलाएं, और फिर जैसे हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, जला के आप इसको गौर से देखें और आप उसको टेढ़ा रख के एक ये प्लेट के ऊपर रखें और देखें कि क्या हो रहा है। जलाने से पहले आपकी जो मोमबत्ती है उसकी आप लेंथ को मेजर करें और फिर आप कैंडल को लाइट करें और फिर वो आप मोम को पिघलने दें और वो आपकी प्लेट पे वो मोम जो है वो पिघलती रहे और आप गौर करें कि क्या हो रहा है, और 1 मिनट के बाद आप मोमबत्ती को बुझा दें और फिर उसके बुझाने के बाद उसकी लेंथ को दोबारा मेजर करें, और वो जो मोम इकट्ठी हुई हुई है आपकी प्लेट में उसका भी मुशाहिदा आप 1 मिनट तक कीजिए। तो फिर उन्हें कहा गया कि आप अपने जो आपका जो तमाम मुशाहिदा है उसको आप अब रिकॉर्ड करें, जिसमें था कि जी आप मोमबत्ती की वही लेंथ लें जलाने से पहले, लेंथ लें जलाने के बाद, फिर ये कि जी जो वैक्स यहाँ बनी है लिड के ऊपर उसकी क्या हालत थी, या उसको आप डिस्क्राइब करें। जब मोमबत्ती जली हुई थी तो वो किस तरह लग रही थी, फिर आप ये बताएं कि वो जो वैक्स थी या मोम थी जब आपने मोमबत्ती बुझा दी तो फिर उसको क्या हुआ, और आप उसको देखते रहे 30 सेकंड के लिए तो आपने क्या देखा, और फिर उनसे ये खास पूछा गया है कि आपने क्या चेंजेस ऑफ स्टेट ऑब्जर्व किए इस एक्सपेरिमेंट में, कि क्या आपने कोई मादे की मुख्तलिफ हालतें देखी इस एक्सपेरिमेंट में, वो कुछ बदली उसकी हालत, तो अगर बदली तो वो क्या चेंजेस थे। और फिर आपसे पूछा गया कि जो मोम है वो रूम टेम्परेचर पे क्या वो लिक्विड है, माया है या सॉलिड।
तो ये आपकी 3 इंक्वायरीज तो ये थी पहले हिस्से में। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो था उसमें हमने उनको 2 वर्कशीट्स दी। एक जो उनकी वर्कशीट थी उसमें उन्होंने, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, प्लॉटिंग करनी थी पॉइंट्स की। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं कि जी पहले उनको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उन्होंने अपने ग्राफ में से निशानदही करनी है उन पॉइंट्स की जिनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर ये है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो ग्राफ में हैं और उनके उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की निशानदही करनी है, और फिर कुछ पॉइंट्स उन्होंने प्लॉट करने हैं। यानी हर तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग की उनकी महारत है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि जी क्या वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, क्या उनको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो वो पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बॉटम पे एक वेब एड्रेस है mathaids.com। वो मैंने इसीलिए आपको साथ शेयर किया कि इस तरह की बहुत से वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको बड़ी अच्छी अच्छी वर्कशीट्स मिल जाती हैं। जो दूसरी वर्कशीट उसी वेबसाइट से हमने इस्तेमाल की वो ये थी कि जी अच्छा, अब ये थर्मोमीटर्स बने हुए हैं लाल रंग की, इनमें लेट्स सपोज अल्कोहल है, और उन्होंने अब जो टेम्परेचर्स, वो जो लेवल है ऑफ दिस लिक्विड, उसके मुताबिक टेम्परेचर को बताना है कि क्या है। ये ज़रा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें 2 किस्म की दी गई हैं आपको थर्मोमीटर्स। एक जो सेट है थर्मोमीटर्स का वो ऐसा है जिसमें कि एक जो लाइन है वहाँ वो 1 डिग्री के बराबर है, और एक जो सेट है थर्मोमीटर्स का उसमें जो एक लाइन है वो 2 डिग्रीज के बराबर है। तो उनको ये कहा गया है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। वो जब हम आपको फुटेज दिखाएंगे तो आप वो देखेंगे। So part 2 is made up of these 2 worksheets which are essentially checking कि जी जो basic coordinates को plot करना, recognize करना वो उन्हें आता है। फिर ये कि अच्छा इस तरह अगर एक तो उन्होंने temperature actually measure किया, और फिर अगर इस तरह अगर हम ज़रा बदल दें temperature की divisions को तो क्या वो measurements को फिर भी ठीक तरह नोट डाउन कर सकते हैं, निशानदही कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तो ये था, और फिर जो फाइनल हिस्सा था उनका एग्जाम का, जिसे हम कहते हैं, इट वाज मेड अप ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट, जिसमें इसी तरह के सवाल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग एंड सोलिडिफाइंग हैं। लेकिन ये कि जी वो सवाल डायरेक्ट सवाल नहीं है, थोड़ा सा उनको सोचना पड़ता है कि जी अच्छा, अगर बटर गोइंग सॉफ्ट एंड रनी ऑन अ हॉट डे, यानी मक्खन जब नरम हो जाता है और बहने लग जाता है, जब बाहर आप रखेंगे तो ये किस चीज़ की मिसाल है? ये फ्रीजिंग की मिसाल है, मेल्टिंग की मिसाल है, या कंडेंसेशन की मिसाल है? उसी तरह आपसे सवाल पूछे गए मसलन कि अगर एक दफ़ा एक सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाए, कैन इट बी चेंज बैक टू अ सॉलिड अगेन? तो वो पूछा गया कि अव्वल तो ये हो सकता है, तो फिर किस तरीके से हो सकता है कि जी लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करना हो तो उसको क्या हमें ठंडा करना पड़ता है या उसको हरारत देनी पड़ती है? So they are questions, some are direct questions, but the others are assessing their अंडरस्टैंडिंग। और हमने मल्टीपल चॉइस इसलिए दिए कि जी इन पे ये प्रेशर ना पड़े कि जी इन्होंने लिख के जवाब देना है। तो एक तो ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और फिर आखिर में उनको एक थोड़े सा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दिए गए जो कि जो जैसे उनका प्रोजेक्ट है उससे वो मिलते जुलते थे। आप देख रहे हैं कि हमने उनको 3 आम चीज़ों की तस्वीरें दी हैं। एक ये मेज़ है एंड इट इज़ ऑब्वियस कि ये लकड़ी की मेज़ है। पूछा गया है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, और ऐसे मटेरियल को क्यों सिलेक्ट किया गया। उसी तरह 2 खिलौने हैं बच्चों के, और ये बच्चों ने अंदाज़ा लगाना है कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं और इस मटेरियल को क्यों सिलेक्ट किया गया, यानी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड फाइनली आपने देखा कि एक ये
कुकिंग पॉट है, एक देगची है जिसके ऊपर एक ढक्कन है, और फिर उनसे यही पूछा गया कि अच्छा अब इसमें ज़रा मटेरियल्स की वैरायटी है, इसीलिए हमने जान के दिया, और फिर हम चाहते हैं कि वो मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करें और फिर बताएं कि वो क्या वजह है। सो थ्रू आउट ऑल दिस वी हैव टू बी अवेयर कि हमें उनको अच्छी तरह ये सवाल जो हैं वो समझाने पड़ेंगे। अच्छा, इससे पेशतर कि हम आपके साथ वो शेयर करें कि अच्छा जी हमारी क्या थी मार्किंग स्कीम और फिर बच्चों के एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आए, हम आपको थोड़ी सी एक क्लासरूम फुटेज जो है वो दिखाना चाहते हैं ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक्चुअली जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उस दिन बहुत गर्मी थी, तो हमने सोचा कि ये जो ठंडा शीशा है वो शायद हमारी एक्टिविटी इतनी कामयाब ना हो, तो वी लिमिटेड आवरसेल्व्स टू आवर फर्स्ट एंड सेकंड इंक्वायरीज, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट और ये मोमबत्ती को जलाना। और आप फुटेज देख के ही देखेंगे कि फिर हम वो किस तरह मैनेज कर रहे थे कि कुछ बच्चे वो कर रहे थे और कुछ बच्चे वो टेम्परेचर और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की वर्कशीट्स को कर रहे थे। ये जैसे जैसे हमने वो शुरू किया प्रोसेस, तो हमने देखा कि बच्चे अपनी वर्कशीट को जल्दी ख़त्म कर रहे थे, तो फिर हमने उनको दूसरी दे दी। तो चलिए वो थोड़ी सी फुटेज देखें एंड देन वील कम बैक टू marking scheme and the findings of our assessment. अब आपकी जो असेसमेंट है उसके आज के दिन उसके दो हिस्से, एक जो हिस्सा है पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने तीन टास्क अकम्प्लिश करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने दो वर्कशीट्स भरनी है, एक टेम्परेचर वर्कशीट और एक प्लॉटिंग द पॉइंट्स की वर्कशीट इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज वी कैन डू दैट टुमारो, सो नो टेंशन देयर। But how you're going to do your experimental tasks is, this is the measuring the temperature workstations, this block. There are 8 children who can do it. The others will do their temperature worksheets and we will then switch you over as you've been explained. Okay? So now the ones who have to do the measuring the temperature have to measure 5 temperatures of 5 things. Their classroom, crushed ice, tap water in the can, cold water, and now start your measurements and then we will put hot water for you. When you come to the hot water stage, ask us to put it for you. The ones who are doing the temperature worksheets, please look at your thermometers carefully and see कि जो एक division, एक line है, वो कितने सेंटीग्रेड के बराबर है। हो सकता है कि वो आपके थर्मामीटर के जैसे ना हो, तो आपने जरा गौर करना है। हमेशा देखते हैं कि जी ये किसके, एक जो लाइन है किसके बराबर है। ऑलराइट, पुट योर नेम्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। पुट योर नेम्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड यू आर नॉट टू टॉक टू ईच अदर अबाउट इट। ये जो आपने फुटेज देखी, ये अब हम शुरू कर रहे हैं जो असेसमेंट का पार्ट 1 है, और वो तो मटेरियल एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि हमने जो वो सेंटर में 2 कॉलम्स हैं बच्चों के, उनको वो जो 4 कंटेनर्स दिए हैं टेम्परेचर मेजरमेंट्स करने के लिए, और जो बाकी दोनों साइडों पे कॉलम्स हैं या बच्चे बैठे हैं, उन्हें हम वर्कशीट्स दे रहे हैं। वो एक सीधी सादी हमारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन थी, क्योंकि हमने देखना था कि अच्छा जी हमारे पास हमें 4 कंटेनर्स चाहिए हैं, तो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो हमने 8 बच्चों को यानी 32 तो ये कंटेनर्स पकड़ा दिए, और लेकिन हमें ये मालूम था कि अच्छा अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ इस वक्त नहीं है, तो इसको हम रोटेट करेंगे, और ऐसे ही करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट, बिकॉज हर जगह तो वाफर तादाद नहीं होती इक्विपमेंट की। सो और फिर हमने थोड़ा सा उनको समझाया कि ये उनकी जो असेसमेंट है, और पर्टिकुलरली ये जो वो मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वो उनसे क्या तवक्को है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट देम
to do. और जिनको जो हमने temperature worksheets distribute की, उसमें as you are seeing, because I can, you know, I have a fear that ये जो है जहाँ 1 division is equal to 2 degrees पे ये हो सकता है कि अड़ जाएं, क्योंकि इनका इतना एक्सटेंसिव मेजरमेंट एक्सपीरियंस नहीं है. मेजरमेंट से मेरी मुराद सिर्फ टेम्परेचर नहीं है. अगर आपने लेंथ मेजरमेंट्स भी की हो तो फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि अच्छा जी आपने देखना है हर जगह, तो हर डिवीजन तो नंबर्ड नहीं होती कि इसकी क्या कीमत है. तो हमने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस तो पहले किया था टेम्परेचर के हवाले से, बट दे नीड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. सो let's go on and then see the other segment. For the next worksheet? Yes. Okay, I'll just put that on your desk. Who is ready for hot water? Are you ready for hot water, Shubheta? ये इसमें क्या मतलब, इसमें तो नीचे जाएगा ना, नहीं इससे क्या तवक्को आप रखेंगे? ये तो बर्फ है ना, तो ये रूम टेम्परेचर से ठंडा होगा या गर्म होगा ज़्यादा? बच्चे फेयरली कंफर्टेबल हैं टेम्परेचर मेजरमेंट्स करने के हवाले से, और वो पहले तो ऑब्वियसली उन्हें कहा गया कि आप क्लासरूम का टेम्परेचर देखें, फिर वो आइस का कर रहे हैं, देन दे मूव ऑन टू उनको टैप वाटर डाल के दिया गया है, एंड देन यू कैन सी व्हेन चिल्ड्रन आर रेडी तो हम उनको गर्म पानी भी डाल के दे रहे हैं. एंड you know, children are observing, looking carefully, measuring the temperature, and their results will tell us कि जो हमें लग रहा है कि जी ये comfortably ज़्यादातर सब बच्चे कर रहे हैं, आया वाकई ये ठीक measurements कर पाए या नहीं. So that we will share with you later. But I just want to make one important comment. मैंने इसीलिए इस ग्लास में ज़रा बर्फ़ डाल के रखी है क्योंकि वो एक बच्ची का हमने आपको एक्सचेंज दिखाया जिसने के थर्मोमीटर डाला हुआ है इस बर्फ़ वाले ग्लास में, और वो फ़िक्रमंद है
कि जो ये अल्कोहल की बीच में ये थ्रेड है ये ऊपर नहीं जा रही, यानी वो जो इसका एक्सपीरियंस है ना, एक ब्लाइंड एक्सपीरियंस कि अच्छा जी, क्योंकि हम तो चीज़ों को हरारत दे रहे थे, पानी को भी, कि जब थर्मोमीटर डालें किसी भी चीज़ में तो अल्कोहल थ्रेड शुड गो अप. नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज एन असेसमेंट, तो मैं उसको पूरी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती थी, बट आई आस्क्ड हर कि जी तुम्हारी क्या तवक्को है, कि इन द सेंस टू एक्सपेक्ट कि बर्फ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा या कम. इन अदर वर्ड्स, अब आप ये देख रहे हैं, इस वक्त इसमें देखूं तो ये रूम टेम्परेचर इज अबाउट 26 डिग्रीज. जो भी है ये आप अल्कोहल थ्रेड देख रहे हैं. तो अगर बर्फ का टेम्परेचर कम है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अल्कोहल की थ्रेड है वो नीचे जाएगी. जैसे अगर अब इसको मैंने यहाँ रखा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बर्फ़ है में हमने इसको डाला तो ये फिर नीचे जाना शुरू कर देगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. क्योंकि इस केस में जो अल्कोहल है वो कंट्रैक्ट करेगी. हमने शुरू में ही जब थर्मोमीटर्स को मोटिवेट किया था तो हमने बात की कि जब आप गर्म करेंगे माया को तो माया फैल जाएगी, और जब वो ठंडी होगी यानी उसमें से हरारत, इट लूजेस हीट, तो फिर वो सुकड़ जाएगी. तो एज यू कैन सी कि वो कॉन्सेप्ट, दीज डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कहते हैं जी ये मेकिंग मीनिंग डिस्कशंस है, क्योंकि वरना वो एक जहनियत ऐसे बनी होती है, एकदम कोई चीज देखी और उसका रट्टा लगा लिया, एक तरह का रट्टा ही लगा लिया ना, कि जी हाँ जब थर्मोमीटर किसी चीज में डालेंगे उसका दर्जा हरारत ज्यादा होना चाहिए है. सो दिस इज व्हाई आई हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ गिवन दैट स्मॉल डेमो कि भाई ऑब्वियसली अगर थर्मोमीटर पहले एक ऐसी चीज में है या जैसे रूम टेम्परेचर आप मेजर करें जो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अब आप उसको एक ऐसी चीज में बर्फ में डालेंगे तो दी alcohol, the bulb is going to lose heat. Anyway, let's move on to a little segment where they are doing their worksheets. अब वो देखिए. यहाँ तलाश करो, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना ऑर्डर पे, यहाँ तलाश करो कि कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ क्या है, और जो लेटर उस पर लिखा हुआ है वो यहाँ रखो. So that wasn't too hard. Figure out whether you have to count it, ones or twos. Every time you look at a thermometer, हमेशा देखना है, divisions को देखना है कि are we counting in ones or twos. ये छोटा सा सेगमेंट हमने एसेंशली आपको दिखाया कि अच्छा वो अपनी वर्कशीट्स कर रहे हैं. And as I walk around in the classroom, and you have to observe children very carefully, मुझे ये कुछ शक पड़ रहा है कि ये टेम्परेचर में ये ख़ास तौर पे जो कि एक डिवीज़न जो 2 सेंटीग्रेड के बराबर है उसमें कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं. सो आई कीप टेलिंग दम कि जी रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी कहाँ आपने देखना है, वी आर काउंटिंग इन वंस 1 2 3 4 5 एंड वेयर वी आर काउंटिंग इन टूज 2 4 6 8. बट यही इशू है कि जी जो आपने सीखा है मैथ में अगर आप एक और सिचुएशन में अप्लाई करें तो दे फाइंड दैट डिफिकल्ट. एनीवे, बट यू कैन सी के कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट्स का तो सब आराम से कर रहे थे. सो you know, we'll see what the outcome is.
तो अब ये जो फाइनल सेगमेंट हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं उसमें ये है कि जी they've lit their candle and they are following the instructions that are given to them. So we are just going to take a brief look at that, and then we will go on to our marking scheme and the results of our assessment. इसमें ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी करने को थी, अब उनकी ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे. सो मोस्ट चिल्ड्रन वर एंजॉयिंग इट, दे गॉट द हैंग ऑफ इट कि जी हमने ऐसे अपनी कैंडल जो है उसको डिप करना है टूवर्ड्स द प्लेट. हमने एक वो डायग्राम भी बना के रखा हुआ है वहाँ बोर्ड पे, वो लगा हुआ है जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि जी किस एंगल पे रखना है मोमबत्ती को. एक दो बच्चे थे जो कि उस एंगल पे नहीं रख रहे थे, तो नेचुरली अगर आप उनकी जो थी वैक्स या मोम वो नीचे इतनी जल्दी ड्रिप नहीं कर रही थी. बट चिल्ड्रन वर वॉचिंग, ऑब्जर्विंग केयरफुली. आप देख रहे हैं कि एक बच्ची जो है वो फील कर रही है वैक्स को जो कि प्लेट में इकट्ठी हुई है कि वो कैसी है. सो दिस इज रियली द फाइनल सेगमेंट जो हमने थोड़ी सी फुटेज ली, उनकी असेसमेंट की. एंड देन वी प्रोसीडेड द नेक्स्ट डे कि हमने फिर ये जो हमने कहा ये शीशे वाली इंक्वायरी हमने अगले दिन की, ज़रा अर्ली मॉर्निंग की इंक्वायरी, और हमने फिर वो जो उनके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का हिस्सा है वो बच्चों ने मुकम्मल किया. तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आवर मार्क स्कीम फर्स्ट एंड देन वी विल लुक एट द फाइंडिंग्स कि बच्चों की कारकर्दगी क्या रही. अच्छा जी, अब हम आपके साथ मार्क स्कीम शेयर करेंगे और साथ साथ जो फाइंडिंग्स हैं वो भी करेंगे. ये जो डेवलप करना होता है ना मार्क स्कीम, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमने सेकंड ग्रेड में भी शेयर किया, क्योंकि उससे फिर आपको पता चलता है कि आप इनको किस तरह इवेल्युएट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल अभी हम पार्ट 1 पे फोकस कर रहे हैं. अब मेजरिंग टेम्परेचर्स पे उस वक्त जो क्लासरूम का टेम्परेचर था उसकी कोई 34 से 36 की हमने रेंज अलाउ की हुई है कि जी इसके अंदर कर देंगे तो ठीक है. बर्फ़ की भी हमने 2 डिग्री की रेंज दी है, 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड. टैप वाटर की भी इसी तरह हमने 2 डिग्री की रेंज दी है कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अलबत्ता ठंडा पानी और गर्म पानी को हमने काफ़ी रेंज दी है कि जी उनकी मेजरमेंट्स की, इसलिए कि वो पानी वहाँ पड़े पड़े जो ठंडा है उसका गर्म हो रहा था, जो गर्म था वो ठंडा हो रहा था. तो एक हमने बड़ी ब्रॉड रेंज दी है बट स्टिल अ रियलिस्टिक रेंज कि अगर ठंडा पानी है तो अब वो टैप वाटर से तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो सकता. तो अगर इस रेंज में जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनके टेम्परेचर्स हैं, तो हमने 1 मार्क दिया है फॉर ईच करेक्ट टेम्परेचर रीडिंग. सो टोटल आई 5 मार्क्स फॉर दैट. अच्छा, और उसी के साथ ही हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि बच्चों की क्या कारकर्दगी थी. सो टोटल 5 मार्क्स थे एंड देयर 22 चिल्ड्रन. तो एज यू कैन सी माशाल्लाह के 14 बच्चों के तो फुल मार्क्स आए हैं. सो दे गुड एट डूइंग देयर टेम्परेचर मेजरमेंट्स. तो 14 के तो फुल मार्क्स आए हैं एंड देन अनदर 5 हैव 4 मार्क्स.
तो 22 में से जो 18 बच्चे हैं, they've done very well. So we're very happy with it. We still have कोई 3 बच्चे जो ज़रा सा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. But on the whole, this is something we can pat ourselves on the back कि अच्छा जी, जो उनको थर्मोमीटर्स दिए गए, जिनमें के एक जो डिवीजन है वो 1 डिग्री के बराबर है, लेकिन ये कि जैसे हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, सिखाया टेम्परेचर मेजर करना, कि ये भी उनके लिए एक मुश्किल टास्क थी. उसके बाद वो जो ब्रीदिंग आउट मिरर की थी, उसकी भी जब हम मार्क स्कीम अब ऐसी बनाते हैं जहाँ के हम कुछ चाहते हैं कि वो हमें लफ्ज़ों में जवाब दें, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो हमने कहा कि जी व्हाट डिड यू सी, और हम ये तवक्को रखते हैं कि वो कहेंगे कि द मिरर वाज कोल्ड एंड अ मिस्ट स्टीम, or as we found children were saying sweat या पसीना was formed on the mirror when breathing on it. तो हमने 2 मार्क्स दिए कि जी 1 मार्क के नोट करना कि मिरर ठंडा था, और दूसरा ये कि जो भी वो कहें कि जी स्टीम बन गई, पसीना बन गया, वो मिरर पे बन गया. और फिर ये था कि उसकी वजह बयान करो. अब वजह बयान करनी, क्योंकि अब ये पहले अब हमने उनके साथ डिस्कशन की है, कंडेंसेशन की भी की है, ये भी बात की है, इवेपोरेशन भी वो कर चुके हैं, उन्हें पता है कि जी अच्छा वेपर होता है. अब कनेक्शन यही करना है कि जी जो आप सांस लेते हैं तो आपके सांस में भी वाटर वेपर होता है, और जो जब वो ठंडी सरफेस के साथ लगेगा तो वो कंडेंस कर जाएगा. So 1 mark for mentioning warm breath, 1 mark for warm breath or warm water vapor coming into contact with the cold surface, and then 1 mark कि वो फिर जो gas थी it turned into a, either say it turned into a liquid, या you can use the word condensation. इसके 3 marks हैं. अच्छा, अब उसका रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं. अब उसका रिजल्ट जो है वो हम ज़रा उसको देख के थोड़े से फ़िक्रमंद हुए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे तकरीबन आधे बच्चे हैं, they've gotten 1 marks. We do have about 6 children who've done very well, but most of them found this difficult. अच्छा, ये जो 1-2 नंबर मिले, ये वो पहली थी कि जी what did you see, यानी ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने अपनी फिर भी कुछ ठीक कर ली, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है वो बच्चे नहीं दे पाए. एंड पार्टली इट्स इंटरेस्टिंग कि अगर आप इन बच्चों को ज़बानी पूछेंगे तो वो फिर भी आपको एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, लेकिन उनकी जो राइटिंग में जब उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिनको आता भी है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो समझते भी हैं, तो दे आर एट अ डिसएडवांटेज. फिर ये ऑब्जर्विंग कैंडल था. अब उसकी लेंथ की जो लेंथ है वो तो हम मेजर कर भी सकते हैं, उसकी भी हमने रेंज दी हुई है 6.7 to 7 सेंटीमीटर्स. और जो कैंडल है उसकी 1 मिनट या कुछ बच्चे ज़्यादा जला रहे थे तो चलो 5 सेंटीमीटर या उससे कुछ कम होनी चाहिए है. अच्छा, और हमने 1 मार्क दिया है अगर जो लेंथ है कैंडल की उस बिफोर लाइटिंग इज इन द करेक्ट रेंज. फिर था डिस्क्राइब द वैक्स ऑन द लिक्विड व्हाइल द कैंडल वाज लिट. तो अब उसमें यही है कि हम कहें कि जी द वैक्स हैड मेल्टेड, एंड हम चाहते हैं कि वो कहें कि वो लिक्विड फॉर्म में है. तो लिक्विड का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा. उसी तरह वैक्स को डिस्क्राइब करो, जब आपने मोमबत्ती को बुझा दिया तो वहाँ हम चाहते हैं वो कहें कि वो जम गई, द वैक्स बिकेम अ सॉलिड. So really we want them to use that vocabulary. अच्छा, और उसी तरह चेंजेस ऑफ स्टेट क्या है कि पहले पिघल रही थी तो वो मेल्टिंग हो गया, और दूसरा जो है उसको बेशक वो फ्रीजिंग कह लें कि जब वो सॉलिड बन जाती है. लेकिन यही इंटरेस्टिंग बात है, बच्चों की एसोसिएशंस फ्रीजिंग के साथ या सॉलिडिफाइंग की हमेशा वो बर्फ के साथ होती है. सो 1 मार्क है अगर ये दोनों चेंजेस मेंशन करें. और फिर पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे वैक्स क्या है. अब ये रूम टेम्परेचर है ना, तो वैक्स लिक्विड है या सॉलिड है, विच इज इट्स अ सॉलिड. अच्छा, इसमें कारकर्दगी आप देख रहे हैं, यही जो हमने फिर बार ग्राफ्स आपको दिखाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स के, इट्स मच बेटर देन आवर मिरर सिचुएशन. 7 children are getting 3 marks, and then we have
3 children each which are getting 4 and 5 marks. So we have about 13 children, half the children who are getting above 55%. So you can see कि अच्छा यहाँ उनकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो हैं वो बेहतर हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हैं. लेकिन जैसे हम आपके साथ अब एक तो ये ओवरऑल शेयर कर रहे हैं कि इट इमीडिएटली स्टैंड्स आउट. जो ब्लू है वो टेम्परेचर इंक्वायरी है, दैट देव डन द बेस्ट इन दैट. फिर जो लाइटिंग अ कैंडल है, दैट्स बीन मोर और लेस एन एवरेज परफॉर्मेंस, बट वी कैन सी दैट मोर देन हाफ have more than 50% marks. And what is a little worrying is जो hot breath on a cold mirror है. So immediately हम देख सकते हैं. So वही कि हमारी क्या findings हैं. They are comfortable measuring temperature. Inquiry 2 में एक तो वही unable to fully extend what they know कि condensation अब नई situation में नहीं apply कर पाए और कुछ ज़बान का issue है. Inquiry 3 में हमने देखा बातचीत करके भी बाद में कि issue language का भी है. ऑल्दो हमने उनको कहा कि आप उर्दू में लिखना चाहें तो लिखें, लेकिन जो ट्रेनिंग है जो हम चाह रहे थे ना कि अब जो हमने नए लफ्ज़ इनको सिखाए हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वो अब सिर्फ वो अब मैंने उनके साथ जो 7-8 लेक्चर्स लिए, दे आर नॉट सफिशिएंट. सो इवन इन बिटवीन व्हेन देयर टीचर्स वर्किंग विद देम थ्रू आउट द ईयर व्हेन यू वर्क, जो भी आपने उनकी वोकैब्युलरी डेवलप की होती है, आपको कॉन्शियसली उनको इनकरेज करना है उनको इस्तेमाल करने. अच्छा, फिर आप सेकंड पार्ट पे आ जाएं. वह हमने आपको वो लिख दिया है कि जी जो एक्सपेक्टेड हैं आपके टेम्परेचर्स वो आपके पास हमने दे दिए हैं और उनको हमने वही 10 टेम्परेचर्स हैं, वो 10 मार्क्स हैं. और ये क्वाड्रेंट्स के भी हमने आपको ये सोल्यूशन दिखा दिए क्या है. देखा कि अच्छा फिर 10 में से इफेक्टिवली कितने नंबर होंगे. सो इसकी वेटेज 10 मार्क्स की थी. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट प्लॉटिंग है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो प्लॉट करने हैं, कोऑर्डिनेट पेयर्स, वो तो माशाल्लाह दे आर ग्रेट एट इट. फुल 10 मार्क्स, तो 14 बच्चों के फुल 10 मार्क्स हैं, 4 के 9 हैं. तो इट्स एक्सलेंट, दे आर वेरी गुड विद दैट. जो टेम्परेचर वर्कशीट है उसमें इंटरेस्टिंगली जो मेजॉरिटी है उसके आधे नंबर हैं. और वो हमने यही देखा कि जहाँ काउंटिंग इन वंस करनी है, जो 1 डिग्री के बराबर है वो सब ने ठीक की, और जहाँ डिविजन्स 2 डिग्री के बराबर हैं वो भी सारों ने 1 डिग्री के बराबर कर दी. दिस इज द प्रॉब्लम कि हम अगर उनको आदत ही नहीं डालेंगे सोचने की एंड टू एक्सटेंड देयर नॉलेज इनटू न्यू सिचुएशंस, so they are so used to repeating things कि you have to have more experiences for them to go beyond that. So coordinate points वो plot कर लेते हैं, we have no worries about it. And temperature भी वो read कर लेते हैं, but only provided one division is 1 degree centigrade. और वो आपके साथ शेयर भी किया है कि जी interpreting temperature scales where each division is equal to 2 is problematic. और ग्राफिंग में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्योंकि लाइन ग्राफ्स वगैरह भी उनको मदद चाहिए है, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड टू देन रिप्रेजेंट व्हाट्स हैपनिंग इन द फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड. ओके, देन वी कम टू द फाइनल एंड थर्ड पार्ट. उसका भी हमने आपको सोल्यूशन सेट दे दिया है. पहला जो मल्टीपल चॉइस हिस्सा है उसके 10 सवाल थे और हमने के 10 मार्क्स दिए, और जो उनके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस वाला हिस्सा है उसमें आप देख रहे हैं कि हमने आपको वो दे दिया सोल्यूशन सेट और आपको बताया कि हमने मार्किंग कैसे की है. जो मेज और वो प्लास्टिक के टॉयज थे उनके हमने 2-2 मार्क्स रखे क्योंकि उसमें तो एसेंशियली हम एक्सपेक्ट करे थे वो एक ही मटेरियल आइडेंटिफाई करें, वुड फॉर द टेबल, प्लास्टिक फॉर द टॉय. So 1 mark for identifying the material and 1 mark for identifying any property that's useful. We've listed all those properties कि उसमें से कोई भी वो select कर ले. अलबत्ता जो ये कुकिंग पॉट है उसमें हमने उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, 6 हैं कि जी 3 किस्म के मटेरियल्स हैं. ग्लास है, बेशक मेटल कह दें निचले को, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के हैंडल्स. 3 marks for that and then 3 marks for identifying properties in each case which makes them useful. तो मेटल अगर है तो जी वो जलता नहीं है, मेल्ट नहीं करेगा, हीट को ट्रांसमिट कर देगा आराम से.
प्लास्टिक हैंडल्स हैं क्योंकि वो गर्म नहीं होंगे, आसानी से हम उठा सकते हैं, शीशा मेल्ट नहीं करेगा, देख सकते हैं अंदर क्या बन रहा है। तो उसका रिजल्ट हम आपको अब दिखा रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तो माशाल्लाह दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, और इसमें उनके कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, वही कहीं लैंग्वेज में अटकते हैं व्हेन इट कम्स टू कंडेंसेशन। Which material में you can see an average curve, and I'm happy with their performance। के जी अब आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर क्लास it has 50% and more marks, but then there are a few children who are behind। तो उसका हमारा यही एनालिसिस था कि खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़बान का इशू नहीं था, हम वही आपको बता रहे हैं कि 73% had scores between 7 and 10, और वही कंडेंसेशन का इशू है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में ये है कि एक तो उनको आदत नहीं है कि जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड सवाल के चीज़ें हम सामने रखें और वो गौर व फिक्र करें कि अच्छा ये किस चीज़ की है, इसका क्या फ़ायदा है, टू encourage them to think and reflect। लैंग्वेज इज ऑल्सो एन इशू, ये है कि जी टीचर ने चीज़ बता दी, वो याद कर ली और दैट्स द एंड ऑफ इट। सो दिस वाज आवर final assessment for this unit, and we can say that yes, on the whole they've had good exposure, inquiry skills का उनका बड़ा अच्छा exposure हुआ, but this journey needs to continue, and you will of course ascertain for yourself कि where are the areas that need work और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें instruction में लेके आना है और focus करना है। So with that, we will now move on to our final class, which is grade 8, when I see you next time.